नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्कैनिंग क्या है और वो क्यों किया जाता है, किनके लिए स्कैनिंग बहुत उपयोगी रहेगा और स्कैनिंग करने के क्या फ़ायदे आप उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि स्कैनिंग चक्रों के ऊपर किया जाता है। जो आपके 7 चक्र हैं, प्रमुख चक्र, उनसे जुड़ा हुआ है ये। उन चक्रों की जो ऊर्जा है, कभी-कभी बहुत नीचे चली जाती है, उसमें कम हो जाती है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, कुछ इम्बैलेंस हो जाता है इमोशंस की वजह से, या फिर किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से आप ग्रस्त हैं, या कुछ इमोशनल इश्यूज़ हैं आपके, एंग्ज़ायटी है या इम्पेशंस है, एंगर है, ज़्यादा गुस्सा आता है, या आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे चक्रों के ऊपर प्रभाव डालती है। हमारे जो चक्र हैं, ऊपर के 4 चक्र और नीचे के 3 चक्र। ऊपर के जो 4 चक्र हैं, उनमें जो एनर्जी वैसे तो बहुत भरपूर मात्रा में होती है, क्योंकि ये सारे चक्र ऊपर के हमारे सार्वभौमिक जीवन शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जिनको हम यांग ऊर्जा बोलते हैं। नीचे के 3 चक्र जो हैं, वो पृथ्वी की ऊर्जा से संचालित होते हैं, जिन्हें हम यीन एनर्जी बोलते हैं। अब ये यांग और यीन ऊर्जा का समावेश हमारे सातों चक्रों में होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी एक चक्र का भी स्कैनिंग करना हुआ, तो शायद उसके साथ के जुड़े हुए 2 या 3 चक्रों के ऊपर मुझे काम करने की आवश्यकता रहेगी, जिनको हम एसोसिएट चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मुझे थ्रोट चक्र या विशुद्ध चक्र के ऊपर कुछ लगता है कि ऊर्जा का प्रभाव है या ऊर्जा कम है, तो मुझे आज्ञा चक्र और हृदय चक्र, इन पर भी काम करने की ज़रूरत रहेगी, जिससे कि ये चक्र आपस में पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएँ, संतुलित हो जाएँ। तो स्कैनिंग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, उपयोग है, वो ये है कि ये आपके चक्रों को बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा। ऊर्जा का जो प्रभाव है, वो पूरी तरह से निरंतर चलता रहे इन चक्रों के साथ, उसको ये सुनिश्चित करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम किसी भी एज बार के हों, हमारी आयु सीमा का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हम किसी भी आयु के हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो सभी के लिए ये चक्र बैलेंसिंग या स्कैनिंग किया जाता है। स्कैनिंग करने के लिए 2 तरीके आप उठा सकते हैं, अपना सकते हैं। पहला तो ये है कि आप मेरे सेंटर पर आ सकते हैं और एक प्रत्यक्ष स्कैनिंग का अनुभव ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मेरे सेंटर तक नहीं आ सकते, तो फिर इसमें डिस्टेंट स्कैनिंग होता है, दूरगामी स्कैनिंग, जिसके लिए मुझे आपका रिसेंट फ़ोटो, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ पूरा नाम की आवश्यकता होगी। स्कैनिंग की एक समुचित फ़ी होती है, जो आपको जीपे, गूगल पे मतलब, या फ़ोन पे या इंटरनेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। अगर आप दूरगामी स्कैनिंग लेने जा रहे हैं या डिस्टेंस स्कैनिंग लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक तारीख और टाइम सुनिश्चित की जाती है। आप जहाँ भी हैं अपने घर में आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आँखें बंद करके, और स्कैनिंग ले सकते हैं। इसका अनुभव जो भी आपको होता है, आप बाद में मुझे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद जो मैसेज बॉक्स है, उसमें मेरा ईमेल और व्हाट्सएप का नंबर भी लिखा हुआ है। आपके अनुभव या इनसे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आप ज़रूर उसमें मेरे को पूछ सकते हैं। स्कैनिंग बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज़ है, जो मैं कई बार मेरे को रिक्वेस्ट आती है लोगों की तरफ से, और मेरे स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि सर, आप एक स्कैनिंग आप कैसे करते हैं या इसको कैसे किया जाता है, इसका भी एक वीडियो बाद में बनाइए। और स्कैनिंग क्या है, सबसे बेसिक तो ये है कि स्कैनिंग क्या है, उसका ये वीडियो मैंने शेयर किया।
एक भविष्य में आपको स्कैनिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो वही व्यक्ति कर पाएंगे जो कम से कम ओमनी का लेवल 1 और लेवल 2 सीखे हुए हों। उनके लिए ये बहुत प्रभावी होगा। रेकी के स्टूडेंट्स भी स्कैनिंग करते हैं, लेकिन रेकी में अगर आपके ऊपर और निचले दोनों चक्रों का इनिशिएशन या शक्तिपात हुआ है तो ही स्कैनिंग आप इसमें कर पाएंगे। इसके अनुभव हमें ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, अंत तक देखिए, और आपके जो भी प्रश्न हैं वो हमेशा मैं इनका स्वागत करता हूँ। मैसेज बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल जो भी आप इसमें चुनना चाहें आप मेरे को ज़रूर लिखें और पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।